वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू प्रयागराज एंड आई एम गोइंग होम to meet my parents after a long time. And I actually did a night shift and didn't sleep at all, just did some last minute packing and rushed to catch the 6 a.m. train. So I'm feeling a little sleepy right now also. This pimple decided to show up out of nowhere, but we are just going to ignore that and enjoy the journey. So during this trip I just want to slow down a little, do some journaling, read and enjoy these quiet moments. I have been journaling for the past few days, as I have also mentioned in last video. So, and honestly it's been making me feel really good and calm, and it feels nice to just sit with your thoughts and understand yourself a little better. So I have also started reading book again, as I said, and right now I'm reading The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. I'm really liking it so far, and it makes you think in a more positive way and believe that small thoughts can actually change a lot in your life. And yes, and there is something very comforting about going home. No matter how busy life gets, being with your parents always feels like a warm pause from everything else. And I'm really looking forward to spending the time with my family and having simple conversations and just feeling that home comfort again. So yeah, this is just a calm little journey for me, and I wanted to share this phase of my life with you all. So I hope you enjoy this small cozy part of my journey. So yeah guys, stay tuned guys. मुझे आ रही है थोड़ी नींद, मुझे आ रही है नींद। और तो मैंने मंगाई है चाय। घर से आते वक्त मैंने थोड़े से सैंडविच भी पैक किए थे, तो मैं सैंडविच और चाय अभी इंजॉय करूँगी। थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, और बाहर देखो आप, फॉग। गजब ठंड है भाई। मैं पहली बार ऐसे पब्लिक में, मतलब ने किया है पहले भी, पर मॉल वगैरह में तो कोई ध्यान नहीं देता। और मतलब ट्रेन में जो भी आ रहा है वो ऐसा सोच रहा है कि मैं पागल हूँ, मतलब क्या मैं बस रिकॉर्डिंग ऑन करके मैंने छोड़ दी है, या तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ एंड पीपल आर लिटरली वॉचिंग मी। अगर आपको मैं थोड़ा विवर्ड लगूँ सो इग्नोर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कहीं भी जाना होता है, कहीं का प्लान बनता है, कुछ भी आउटिंग होती है या कोई भी प्लान बनता है, तो ये भाई साहब पहले आ जाता है अपना अटेंडेंस देने। नहीं, किसी ने बुलाया नहीं होता है, बट ये अपना अटेंडेंस देने आ जाता है। पूरे फेस पे कितना अजीब लग रहा है। ओके गाइस, मुझे नहीं पता कितनी आवाज़ आ रही है, तो मैं ओके तो मुझे नहीं पता कितनी आवाज़ आ रही है। आई होप कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही होगी। तो मैं ये कहती कि मैंने जैसे कि बताया, शायद मैंने अभी तक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया होगा और मैं बता चुकी होगी। अगर मेरी आवाज़ नहीं आई होगी तो मैंने वॉइस ओवर दे दिया होगा। तो मैं जा रही हूँ घर, मतलब माई पापा के पास, प्रयागराज। तो मैंने भी ट्रेन पकड़ ली है सुबह 6 बजे की वंदे भारत, एंड आई विल रीच 12 PM 12 तो मैं 12 बजे पहुँच जाऊँगी। और या
सो मैंने अभी जर्नलिंग कर ली है, एंड आई हैव स्टार्टेड दिस बुक विच इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट इज़ रियली गुड. आई हैव जस्ट फिनिश्ड 1 चैप्टर और मैंने अभी नाश्ता भी कर लिया है. मैंने चाय मंगा ली है, बाकी मैं पनीर सैंडविच घर से ही बना के लाई थी. तो या आई एम ऑल्सो ईटिंग हेल्दी गाइस. चाय तो ज़रूरत थी, नींद आ रही थी मुझे. तो या सो मैं जा रही हूँ घर, एंड मैं नाश्ता भी कर लिया है. और अभी टाइम हो रहा है, टाइम एक मिनट कुछ देख लो, घड़ी पहनी है मैंने. टाइम 8:30 बज रहे हैं. 12 बजे मैं पहुँचूँगी. और हाँ, तो अपडेट ये था कि सीन ऐसा था कि मेरे प्लान तो था घर जाने का, बट क्या हुआ कि परसों मेरे हस्बैंड का पैर ट्विस्ट हो गया. तो पैर जब ट्विस्ट हो गया तो मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेजर है, फ्रैक्चर तो नहीं है, ये वो. तो हमने कल एक्सरे वगैरह कराया एंड एवरीथिंग वाज गुड. बट आई डिड वन थिंग. मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी उसको ज़रूरत है, एंड मतलब थोड़ा सीवियर है, इशू है, ऐसा, एंड मुझे लगता है मुझे अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी. तो मैं बोला ठीक है, देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगे. एंड देन कल रात में मैंने उनको फ़ोन किया और बोला मम्मी मैंने टिकट कैंसिल कर दी, क्योंकि मैं नहीं आ सकती ऐसी सिचुएशन में, एंड ही नीड्स मी, ऐसा करके. तो मम्मी तो कुछ बोल भी नहीं पाई बेचारी, क्या ही बोलेंगी. और वो बस थोड़ा सा अपसेट तो होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद घर जा रही हूँ. मैं लास्ट ईयर गई थी अप्रैल में 2025 पे, जब व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंडमदर. सो उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, टाइम ही नहीं मिला. और दिवाली पे मम्मी पापा इधर ही आए थे, तो मैं लास्ट उन लोगों से दिवाली पे मिली हुई हूँ. एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे, तो मेरा प्लान तो था ही. तो यस, तो फिर मैंने प्लान बनाया था कि हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि मुझे शादी में जाना है फरवरी में, तो मुझे एक शादी में भी जाना है वहाँ से. तो मैंने सोचा मैं थोड़ा 1-2 हफ्ते पहले निकल जाती हूँ, ताकि मैं उन लोग के साथ थोड़ा दिन रह लूँ. या तो मैं भी जाऊँगी, उनके साथ रहूँगी, उनसे मिलूँगी, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हर रिएक्शन. क्योंकि आई होप कि पापा ने उनको कुछ हिंट ना दिया हो और कुछ भी ना बोला हो, क्योंकि पापा जानते हैं कि मैं आ रही हूँ ऑब्वियसली. किसी को तो मुझे बताना था, वो तो जो पापा जानते हैं. एंड अभी तक तो उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है, लेट्स सी. तो मम्मी का तो पूरा ही मूड ऑफ हो गया था, बेचारी दुखी हो गई थी. भेलपूरी खा लो गाइस, खाओगे गाइस भेलपूरी, पॉपकॉर्न. आई विल टॉक टू यू गाइस आफ्टर रीचिंग होम. तो मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगी. और क्या बोलते हैं, हाँ, मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगी. उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ. ओके, बाय. Hello guys, I have reached my train. मैं पहुंच गई हूँ. You can hear the announcement. So let me reach home and then I'll talk to you guys. क्योंकि मैंने मम्मी को सरप्राइज देने का वो बात ही नहीं कर पाऊंगी मैं. हाँ, तो मैंने मम्मी को सरप्राइज देने का डिसाइड किया था, जैसे मैंने बताया आपको. तो इस वजह से पापा मुझे लेने नहीं आ सकते. मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया है, आप लो मत वहाँ, वरना उनको शक हो जाएगा. तो मैं जा रही हूँ ऑटो से. स्ट्रगल गाइस, स्ट्रगल. भाई मुझे मुझे दिल्ली से इतना टाइम नहीं लगा आने में, जितना मुझे स्टेशन से घर आने में लग रहा है.
इधर चलना बेटा। नहीं सी अंदर की तरफ। इतना कुछ चेंज हो गया है, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है हर साल। कि पापा घर के बाहर निकल के मेरा वेट कर रहे हैं। वो पापा खड़े हैं। हेलो। हेलो। पता नहीं था कि आई। हम जान रहे थे। आ गए ना, आ गए ना, आ गए ना। यू। माता जी कैसा लग रहा है आपको? मैं आ गई हूँ। सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज। और ये है जिन्होंने पूरे सरप्राइज को सीक्रेट रखा। हेलो माँ, हेलो मामा, हेलो नानी। ओके गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर। ये सारे लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। कुछ तो बोलिए। हेलो हेलो। ये नानी। बाय द वे, मैं अभी नानी के घर आई हूँ। आई थिंक आई विल एंड दिस व्लॉग हियर। एंड आप लोगों ने मम्मी का रिएक्शन देख ही लिया, उनको बिल्कुल सरप्राइज मिल गया। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उन्होंने पूरा सोच ही लिया था कि मैं नहीं आऊँगी। बट या आई एम हियर। तो मैं अभी जाऊँगी चाचा जी से मिलने। एंड आई विल एंड दिस व्लॉग हियर एंड आई विल मीट यू गाइज सून. So yeah, that's it for this vlog. Thank you for watching till here and bye bye. Take care. See you soon. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel.